हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं सौरभ साइबर। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, हंसते होंगे और मुस्कुराते होंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो काफ़ी अच्छा टॉपिक है। इसमें आपको हंसी भी आ सकती है और आपको अच्छे से नॉलेज भी हो सकती है। क्या साइंस में ऐसा भी हो सकता है? अगर मैं बात करूँ कि जैसे कोई संतति है, उसका जन्म उससे उसके दादा से हुआ है, यानी उसके पापा के जन्म से पहले उसका पोता आ गया। क्या यह संभव है? आप सोचिए कि कोई एक संतति है, वो अपने पापा से पहले पैदा हो गया, अपने पापा से पहले पैदा हो गया, तो क्या ये संभव है? आप कहेंगे कि नहीं, ये तो संभव नहीं है। कि जाहिर सी बात है, कोई जीव है। अब कोई जीव है, यदि उस जीव से उसकी संरचना हुई तो उसका फादर हो गया। क्या हो गया? फादर हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे ये समझने वाले हैं जो मधुमक्खी है उनमें कैसे क्या कहते हैं, जेंडर डिटरमाइन होता है, लिंग का निर्धारण कैसे होता है, कैसे उनमें क्या होता है। जो मधुमक्खी में होती है, मधुमक्खी में एक खासियत होती है कि मधुमक्खी में जो नर होता है, मेल, जब कोई संतति पैदा होती है तो उसके पिता, फादर नहीं होते, वो डायरेक्ट ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन होते हैं। फादर गैप होते हैं। कैसे होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, अभी वीडियो में अभी आप अंत तक बने रहिए। और मेरे चैनल इमोशन वालों को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और ये वीडियो सभी तक शेयर ज़रूर करिएगा ताकि लेटेस्ट न्यूज़ हर जगह पहुँचे। देखिए, जो मधुमक्खी है, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, इसमें जो फीमेल होते हैं वो, उसके पास कितने क्रोमोसोम होते हैं? 32। यानी फीमेल मधुमक्खी की रचना करने के लिए हमें कितने क्रोमोसोम की आवश्यकता होगी? 32। और जो मेल होते हैं उनमें कितने क्रोमोसोम होते हैं? उनमें होते हैं 60। कितने होते हैं? 16, यानी 16। 32 इसमें होते हैं, इसका जस्ट आधा इसमें होता है। अब ध्यान से देखिएगा, अब ये दोनों जब आपस में क्या करते हैं? युग्मनज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? युग्मनज बनाते हैं। तो कैसे युग्मनज बनाएंगे, क्या प्रोसेस होगा, ये सब आप वीडियो में देखिएगा। ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए फीमेल है यहाँ पे और ये मेल है। अब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया। क्या कराया गया? क्रॉस कराया गया। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कितने हैं? 32। इसमें कितने हैं? 16। अब ध्यान दीजिएगा, तो 16 फीमेल का क्या होता है? 2 भागों में बढ़ता है, यानी अर्धसूत्रण होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन, जिसको कहते हैं हैप्लॉइड। क्या होता है इसमें? हैप्लॉइड होगा, इसमें डेप्लॉइड होगा, यानी समसूत्री जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन। यानी इसमें हैप्लॉइड यानी अर्धसूत्री होगा, इसमें समसूत्री। अब ध्यान से समझिएगा, जब इसका अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो इसके क्रोमोसोम की संख्या आधी। क्रोमोसोम की संख्या कितनी? आधी। 16 इधर आ गई और 16 ये वाला पॉइंट यहाँ पे, 16 यहाँ पे है, 16 यहाँ पे है। अब ध्यान से देखिएगा, मेल का जब होता है तो मेल में समसूत्री विभाजन होता है। मेल में क्या होता है? समसूत्री विभाजन, यानी उसके जितने भी क्रोमोसोम रहेंगे सब एक साथ, पूरा एक साथ, सभी क्रोमोसोम की संख्या एक साथ आ जाएगी। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या था? अर्धसूत्री विभाजन, इसमें समसूत्री विभाजन। क्या था? इसमें अर्धसूत्रण हुआ था, इसमें समसूत्रण। अब ध्यान से देखिएगा, तो हमें मेल के लिए कितना चाहिए? 32 चाहिए। कितना चाहिए? 32। तो ये हमारा 16 + 16 क्या बन गया? 32। सॉरी, ये क्या बनेगी? फीमेल बनेगी। क्या बनेगी? फीमेल। क्या बनेगी? फीमेल। अब जरा सोचिए कि फीमेल, ये जो फीमेल है, ये जो मेल है, इन दोनों का रिलेशन है, यानी ये उसके मदर, ये उसकी मदर है, ये उसके फादर है। ठीक है, फीमेल तक तो ठीक है कि फीमेल जब पैदा होगी, यानी मादा जब पैदा होगी तो मादा क्या होगी? मादा के पिता भी होंगे और माता भी होंगे। अब ध्यान से समझिएगा, बाकी इधर 16 का, ये जो 16 बचा है, ये किसकी रचना करेगा? ये रचना करेगा मेल का। किसकी रचना करेगा? मेल का। अब आप सोच कर बताइए कि क्या इस मेल का रिलेशन इसके साथ है? इस मेल का रिलेशन इसके साथ है? नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि ध्यान दीजिएगा ये बना किससे है? फीमेल से। तो इसकी माता हो सकती है, ध्यान दीजिएगा, इसकी कौन हो सकती है? माता हो सकती है, लेकिन पिता के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। इसको हम लोग कहते हैं पार्थोजिनेसिस, जिसको कहते हैं हिंदी में अनिषेच जनन। क्या कहते हैं? अनिषेच जनन कहते हैं, यानी इसका निषेचन नहीं होता है। यहाँ पे ये जो 16 बचा है इसका निषेचन नहीं होता है, इसको कहते हैं पार्थोजिनेसिस। क्या कहते हैं? पार्थोजिनेसिस। ये रहा उन लोगों का F1 पीढ़ी, ध्यान दीजिएगा, ये क्या रहा? F1 पीढ़ी रहा। F1 पीढ़ी में जब संतान उत्पन्न होती है तो यदि, ध्यान दीजिएगा इस बात को, यदि फीमेल उत्पन्न हुई तब तो उसके फादर भी होंगे और मदर भी होंगे, लेकिन अगर मेल उत्पन्न हुआ तब उसके सिर्फ कौन होंगे? मदर होंगे। कौन होंगे? मदर होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको F2 पीढ़ी में क्रॉस कराएं, क्या कराएं? F2 पीढ़ी में क्रॉस कराएं तो फिर यही प्रोसेस होगा। ये क्या है? मान लीजिए ये इसकी मदर है, 16 की क्या है? ये मदर है। अब 16 ने फिर किसी के साथ क्या किया? रिप्रोडक्शन किया। किसी के साथ किया रिप्रोडक्शन, तो ये आ गया 32, ये आ गया 32। अब ध्यान दीजिएगा, जब ये 32, यहाँ पे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हम समझा देते हैं आपको। मान लीजिए ये जो 16 है, ठीक है, ये जो 16 है, फिर किसी, क्या कहते हैं, फीमेल के साथ रिलेशन बनाया। किसके साथ? फीमेल के साथ रिलेशन बनाया। किसके साथ रिलेशन बनाया? फीमेल के साथ। तो ध्यान से देखिएगा, फिर से इनमें क्या होगा? अर्धसूत्रण होगा। एक अर्धसूत्रण होगा, एक में समसूत्रण। तो मेल में क्या होता है? समसूत्रण। तो इसका 16 का 16 आ जाएगा और यहाँ पे एक 16 यहाँ पे आ गया। ध्यान दीजिएगा, अब इससे जो संतान उत्पन्न हुई है, इधर ध्यान से समझिएगा कि इससे जो संतान यहाँ पे उत्पन्न हुई है, ये 16 वाला, ये दूसरी पीढ़ी में है। और ध्यान दीजिएगा, दूसरी पीढ़ी का मतलब क्या होता है कि इसका दादा कहाँ है? यहाँ पे है। मान लेते हैं ये A है और ये, ध्यान दीजिएगा, ये B है और ये C है। ये क्या है? C है। तो ध्यान दीजिएगा, B वाले का सिर्फ माता पता था, पिता के साथ कोई रिलेशन नहीं था। ध्यान दीजिएगा, जो B वाला है इसका सिर्फ मदर पता था, पिता का पता नहीं था। लेकिन जो C वाला है, ध्यान से देखिएगा, C वाला है यहाँ पे, तो C वाला क्या कर रहा है? यहाँ पे 16 बचा है। अब ये 16 दूसरी पीढ़ी में आ गया। अब ये 16 किसके साथ, अगर हम बात करें A के साथ इसका क्या रिलेशन है, तो A और C के साथ रिलेशन है कि A उसका दादा है, C उसका क्या कहते हैं, पोता है, ग्रैंडसन है। C का A ग्रैंडफादर है और C उसका क्या है, ग्रैंडसन है। ये प्रोसेस होता है, ऐसी प्रोसेस चलता रहता है। अब ध्यान, अगली पीढ़ी में कराएंगे तो फिर इसके जो क्या कहते हैं, यहाँ पे जो 16 बना है ये फिर आगे जाएगा तो इसके क्या कहते हैं, पुत्र नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? पुत्र नहीं हो सकते। सिर्फ ये दादा बन सकता है या किसी का पोता बन सकता है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक में अर्धसूत्रण विभाजन होता है, एक में समसूत्री विभाजन होता है। और ध्यान दीजिए, इसमें लिखा गया है कि नर संतति के पिता नहीं हो सकते, यानी नर संतति के क्या हो सकते हैं, पिता। यदि मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन हुआ, रिप्रोडक्शन के दौरान यदि क्या बनी, फीमेल बनी, तब तो उसके फादर होंगे एंड मदर। अगर बाय डिफ़ॉल्ट मेल हो गया, क्या हो गया, मेल हो गया, तो उसके सिर्फ मदर होंगी। उसकी कौन होगी, सिर्फ मदर होगी, न कि फादर। वो जैसे ही दूसरी पीढ़ी में जब रिप्रोडक्शन करेगा, फिर उसके बाद उसका क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, तो उसका क्या कहते हैं, पहली पीढ़ी के साथ रिलेशन ये होगा कि उसका दादा हो जाएगा और उसका पोता हो जाएगा। अब इसमें क्या कह रहा है, अगले पॉइंट में ये कह रहा है कि उनके दादा और पोते होते हैं, पिता और पुत्र नहीं होते, यदि वो मेल संतति पैदा हुआ है तो ध्यान से समझिएगा। एक बार मैं और समझा रहा हूँ। देखिए, जैसे उसने F1 में कहा किया, तो एक में क्या होगा, मेल में समसूत्रण होगा, 16 का 16 पूरा आ जाएगा, और फीमेल में क्या होता है, अर्धसूत्रण होता है। अर्धसूत्रण कहने का मतलब 16 और 16 दो भागों में बट जाएंगे। तो जो एक मेल का 16 है और एक फीमेल का 16, ये दोनों मिलकर एक फीमेल बनाएंगे, और जो एक फीमेल का 16 बचा हुआ है वो एक मेल बनाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, मेल का
उसके पति के साथ, यानी उसके जो फीमेल है उसके पति के साथ कोई रिलेशन नहीं है, यानी उसकी मम्मी तो होगी लेकिन पापा नहीं होंगे। जब वो अगली पीढ़ी में फिर से करेगा तो ध्यान दीजिएगा, अगली पीढ़ी में जब उसका संतान उत्पन्न होगा तो जो पहली पीढ़ी में संतान मतलब फादर थे उसके, वो क्या लगेंगे, उसके दादा लगेगा, और वो क्या लगेगा, पोता लगेगा। तो यही कॉन्सेप्ट होता है मधुमक्खियों में। मधुमक्खियों में थोड़ा लिंग का निर्धारण क्या होता है, जो जेंडर डिटर्मिनेशन होता है वो थोड़ा अजीब तरीके से होता है। इसी को कहते हैं अर्धसूत्रण और समसूत्रण विभाजन। तो आशा करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे क्या करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू।